आज कौमी असम्बली के अंदर बहुत ही फार रीचिंग इम्प्लीकेशन वाले ऐसे बिल हैं जो सुप्रीम कोर्ट से और आर्मी चीफ और इसी तरीके से बाकी जो सर्विसेज हैं उनके जो सरबराह हैं उनसे मुतल्लिक हैं। आर्मी चीफ से अगर शुरू करें तो आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है उसको जहां वर्ड 3 ईयर्स से उसको 5 ईयर कर दिया गया है। तो बिल पास भी कौमी असम्बली ने कर दिया। तो मौजूदा जो आर्मी चीफ है उनकी मुद्दत मुलाजमत अब 5 साल होगी। वैसे उनकी अर्लियर जो रिटायरमेंट डेट थी वो नवंबर अगले साल तक थी, अब वो 5 साल की मुद्दत होगी। इसी तरीके से जो नेवी और एयरफोर्स के सरबराहान की जो भी उनकी अपॉइंटमेंट डेट होगी उससे उनकी मुद्दत मुलाजमत 5 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस की तादाद है उसको 100% बढ़ा दिया गया, 17 से बढ़ाकर 34 कर दिया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट उसके अंदर अमेंडमेंट्स जो है उसको पास कर दिया गया। कोई बहस नहीं हुई हमारे, क्योंकि कानूनदान बहुत समझदार लोग हैं। उन्होंने बिल पेश किया, स्पीकर साहब ने नज़र यूं रखी है, नीचे उठा के भी नहीं देखा। आइज़ हैव इट, आइज़ हैव इट। नो की आवाज़ ऊपर थी लेकिन उन्होंने आइज़ हैव इट को कहा अप्रूव्ड है और बिल पास कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 9 से बढ़ा कर दी। सुप्रीम कोर्ट में 34, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 12 और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसके अंदर भी तरमीम पेश कर दी गई है। इसकी तफसीलात क्या हैं वो हम अपने प्रोग्राम में शुक्का से पूछेंगे, लेकिन इसकी टाइमिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टाइमिंग इसलिए इंटरेस्टिंग मैं इसको कह रहा हूँ कि हुकूमत इस दौड़ भाग के अंदर इन बिलों को पास किया है कि इसके ऊपर कल रात तक शायद बेशतर जो कौमी असम्बली के अरकान थे उनको ये भी मालूम नहीं था कि अमेंडमेंट की तफसील क्या है, सिवाय उन चंद एक लोगों के जो कोर ग्रुप में कोई जिनके साथ एक हाउस बिजनेस को कैसे प्रोसीड करना है उनके नॉलेज में कुछ तफसील होंगी, बाकियों के नॉलेज में इसकी डिटेल्स भी नहीं होंगी। तो आज ये सारे बिल दे स्टैंड पास इन नेशनल असम्बली। सेनेट में हो सकता है कि अभी से थोड़ी देर में या पास हो जाए, या मेरे प्रोग्राम करते करते अगर कोई डेवलपमेंट फर्दर आती है तो मैं आपको उससे आगाह करने की कोशिश करूँगा। क्या पाकिस्तानी सियासत के ऊपर इसरात होंगे, क्या पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है उसके ऊपर इसरात होंगे, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कुछ अबहाम थे 26वीं तरमीम के बाद क्या वो अब सारे अबहाम दूर हो गए? क्या अदलिया सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ज़्यादा निशाने के ऊपर पहले दिन से वही था जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने ख़त लिखा था, क्या वो ज़्यादा मैनेजेबल होंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस जिसमें जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं, क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में तरमीम के बाद या जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का जो तरीकाकार है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद जो 34 करनी है उसके बाद अदलिया में इंसाफ की फरावानी में तेज़ी आ जाएगी? इंसाफ अब लोगों को आसानी से मिलेगा, कोई करप्शन नहीं होगी? क्या इंसानी हकूक़ अब तो मुतासर नहीं होगा? ये सारे सवाल हैं आज के प्रोग्राम के लिए जो